हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस। जी हाँ, तो कंडीशनल सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से। एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस अधिकतर यही से पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा एग्जाम में रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं कंडीशनल सेंटेंस। और मैं बात कर रहा हूँ आपसे आज पास्ट कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। जी हाँ, तो जो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ना है हमें वो क्या है? पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। अच्छा, उससे भी पहले मैं ये बता दूं आपको कि कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है शर्त सूचक वाक्य। क्या होता है बेटा? शर्त सूचक वाक्य इसे हम कहते हैं, है ना, जिसमें शर्त हो। अब बात हो रही है कि भाई पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ किसके बारे में बता रहा हूँ? पास्ट कंडीशनल सेंटेंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो भूतकाल की कंडीशन इसकी बनेगी। जैसे यदि मैंने आपको कहा कि यदि आप अच्छे से पढ़ लेते तो आप पास हो जाते, है ना। यदि मुझे टाइम मिल गया होता तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया होता। यदि उसने खाना खा लिया होता, है ना, तो उसे देर नहीं हुई होती, है ना, या वो बीमार नहीं हुआ होता। ठीक। यदि मैं मार्केट गया होता तो मैंने किताबें खरीद ली होती। तो ये सारी कंडीशन कब की बन रही है? भूतकाल की बन रही है, मतलब पास्ट की बन रही है। यही चीज है कि पास्ट कंडीशनल सेंटेंस से हम कहते हैं। क्लियर हुई बात? अच्छा, इसका अब सूत्र क्या होगा ये हमें समझना है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि यही से एरर बनते हैं। देखिए, तो जैसे दिया है हमारे पास, इसका सूत्र आपको याद रखना है। सबसे पहले आएगा बेटा इसमें इफ। क्या आएगा? इफ। इफ के बाद जो पहला सेंटेंस होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसके बाद दूसरा सब सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट, फिर वुड, शुड, माइट और कुड। ये आप चार मॉडल्स यहाँ पर देख रहे हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब है। तो इन चारों में से कोई भी एक यूज करना है, जो आपकी इच्छा वो आप यूज कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है। चल, इसके बाद हमें लेना है इसमें क्या है ना, इन चारों पांचों मॉडल में से कोई भी एक आप ले लो। ठीक। तो वुड, शुड, कुड, माइट और कुछ भी ले सकते हैं। फिर हमें लेना है हैव। और हैव जब आप लोगे तो वर्ब का क्या होना चाहिए? थर्ड फॉर्म होना चाहिए। इसके बाद में हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है? तो ये हुआ हमारा क्या? पास्ट कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो आई होप ये आप समझ चुके होंगे। सबसे पहले आएगा इफ, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर सब्जेक्ट वुड, शुड, कुड, माइट, हैव। इनमें से कोई भी एक मॉडल आपको लेना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। फिर लेना है हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। देखो, तो अब हमको देखना है यहाँ पर कि कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है इफ, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में यू हैड टोल्ड मी अर्लियर। यदि तुमने मुझे पहले बता दिया होता, है ना। फिर क्या लेना है? सब्जेक्ट। तो ये हमारा आई सब्जेक्ट हुआ। वुड, शुड, कुड, माइट में से हमने वुड ले लिया। इसके बाद हैव, ये हमारा हैव क्योंकि नेगेटिव है तो मैंने यहाँ पर नॉट लगा दिया। फिर क्या आएगा यहाँ पर? हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? सबमिटेड। और क्या है ऑब्जेक्ट इसमें? माई पेपर्स। तो यदि तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैंने मेरे पेपर्स जमा कर दिए होते, है ना। मैं मेरे पेपर जमा नहीं करता, नेगेटिव है इसलिए। ठीक। तो यदि तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं अपने पेपर जमा नहीं करता। क्लियर हुई बात? तो ये कंडीशन कब की है? पास्ट की। वो बता दे भी कब आपको? पास्ट में, है ना। तभी मैं भी मेरे पेपर सबमिट नहीं कब करता? पास्ट में। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। इसे हम क्या कहते हैं? पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक है। चलो, एक और सेंटेंस देख लो, यदि आपने इसको नहीं समझा एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है। तो इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट वुड, शुड, कुड, माइट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या दिया है सेंटेंस में? देखो, तो if she had read the instructions carefully, she would not have answered the questions wrongly, है ना। यदि उसने सारे इंस्ट्रक्शंस सावधानी पूर्वक पढ़ लिए होते तो उसने प्रश्नों के उत्तर गलत नहीं दिए होते। क्लियर? तो इस तरह से ये बना। इसमें कंडीशन नंबर दो। दूसरी चीज क्या बनती है इसमें? देखो, अच्छा, दूसरी चीज में ये बनती है कि यदि सेंटेंस को चेंज कर दिया जाए, उसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट में आ जाए, राइट से लेफ्ट में आ जाए, और इफ जो है वो बीच में आ जाए, इस कंडीशन में क्या होता है? देखो, तो दूसरा केस इसमें कि इसको किस तरह से एग्जाम में घुमा के दे सकते हैं। तो पहला आएगा सब्जेक्ट। यदि इफ बीच में आता है तब, कब? इफ जब बीच में आ जाए तब की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। इफ जब बीच में आ जाए और पास्ट परफेक्ट टेंस लास्ट में आ जाए। तो शुरुआत में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, वुड, शुड, कुड,
है ना, या इनमें से कोई भी एक, और हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये कब है, जब इफ आपको दो सेंटेंसेस के बीच में दिया हो। तो इस कंडीशन में पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे पीछे चला जाएगा और पहला वाला आएगा वुड हैव वाला। तो जैसे सब्जेक्ट लेना है तो यहां से हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट ही, वुड, फिर क्या लेंगे, हैव, है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, वाटर्ड। वाटर्ड नाउन में भी आता है और वर्ब भी बन चुका है, इसलिए इसको हमने वर्ब बनाया। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द प्लांट्स, और इफ हमने ये ले लिया यहाँ पर, और वी हैड टोल्ड मतलब ये हुआ आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यदि, तो क्या बोला इसने, ही वुड हैव वाटर्ड द प्लांट्स इफ वी हैड टोल्ड हिम, यदि हमने उसे बता दिया होता तो उसने पौधों को पानी दे दिया होता। क्लियर। तो इस तरह से ये दोनों ही तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे आप एरर डिटेक्शन की बात करें या फिल इन द ब्लैंक की। तो आई होप आप ये सारी चीजें समझ चुके होंगे। आज की क्लास यही तक रखते हैं दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास यदि अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों से इसे आप जरूर शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली क्लासेस के लेक्चर्स आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, जय हिंद।